देवी लोग ठीक है। तो पिछले सप्ताह में हमने ये देख रहे थे ना, तो हमने ये देख रहे थे कि इसमें कितने लोग हैं? 14 लोग। सही है। अगर हम इसको छोड़कर कोई और ब्रह्मांड में जाएंगे तो वहाँ पे कितने लोग मिलेगा? 14। और दूसरे में 14। ऐसे कितने लोग हैं? असंख्य अनगिनत या असंख्य लोग हैं। तो हर जो आपको यहाँ पर ब्रह्मांड दिख रहे हैं, ये एक एक जो है अंड की समान। अंड मतलब जैसा है ना, तो इतने सारे अंड जो है वो किसके शरीर से निकल रहा है? के शरीर। तो पिछले सप्ताह में हमने भूलोक से लेकर हमने कौन से लोग तक की चर्चा की थी? वहाँ पे कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। उनके कितने सर हैं? 4 सर। अच्छा, हमारे ब्रह्मांड में आपके पास कितना सर है? 1। अच्छा, और जो सर आपका घर में दिखता है वो कौन सा सर है? यही है। तो ब्रह्मा जी को क्यों 4 सर मिला है? उसका कारण यह है, जब पहली बार ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं आप, गर्भोदकशायी विष्णु है, उनकी नाभि से निकले और वहां से उनका जन्म हुआ। उस नाभि से एक कमल की पुष्प निकला और कमल का, भगवान की नाभि से लेकर कमल का पुष्प तक जो नाल है, नाल, उस नाल के अंदर में ही सारे के सारे लोग हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि वो नाल का कितना बड़ा विशाल पंख होगा। और उस कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी बैठे थे। उनका जन्म कमल के ऊपर हुआ, इसलिए उनको कभी कमलनाथ भी कहते हैं। तो जब जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ सब जगह पे अंधेरा था, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, मगर ये जो कमल है उसी में इतनी कांति थी, क्योंकि वो भगवान के नाभि से निकला हुआ है। भगवान की तरह उसमें भी तेज है, उसमें भी कांति है। तो यह कमल जो है वो सारा जगत को यहाँ के पास जो है उनको प्रकाश कर रहा था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, मेरा अस्तित्व का क्या अर्थ है। तो उन्होंने उस कमल को पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया। वो नाल के अंदर में घुस गए। इतना नीचे उतरे, वो नीचे उतरते उतरते उनको भय लगने लगा कि क्या मैं यहीं पर, मेरा क्या सांस घुट जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्यों आया हूँ। इस प्रकार से उनका विचार था। मगर जब उनसे कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है, फिर भयभीत होकर वापस ऊपर आए और उसी कमल पर बैठे। तब उन्होंने यह विचार करने लगे कि मेरा जीवन का वास्तव में अस्तित्व क्या है, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। जब इस प्रकार के विचार उनके मन में आया, तब यह गर्भोदकशायी विष्णु ने उनको प्रेरणा दिया कि तुमने तुम्हारे प्रयास से तुमने प्रयत्न किया ढूंढने के लिए, मगर तुम्हारे प्रयास से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति मेरी भक्ति से हुई। और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए तप करना चाहिए। और भगवान ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर से, आप सभी के हृदय में कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? बाबा। तो वही ब्रह्मा जी के हृदय में वही परमात्मा जी बैठकर उनको अंदर से प्रेरित किया कि तुम तप करो। और वो प्रेरणा इतनी जोर से गूंजी कि चारों दिशाओं में उनको तप 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 इन्हीं शब्द का बार बार गुंजन प्राप्त हुआ। तो जब वो तप किए, जो स्वर्गलोक से ऊपर के वासियों के लिए उनके अनुरूप ब्रह्मा जी के 100 वर्ष नहीं बल्कि
स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं के 100 वर्ष के अनुरूप उन्होंने तपस्या किया और भगवान का नाम जप किया और योगाभ्यास किया। उस योग की साधना से उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन होने से पहले उन्होंने हर एक दिशा में, क्योंकि उनको ज्ञान इतना प्राप्त हुआ था तप के कारण से, वो चारों दिशाओं में, एक तरफ इस तरफ पीछे की तरफ, साइड की तरफ में उन्होंने अपने सर घुमाया। जैसे जैसे वो घुमा रहे थे एक एक सर उनको जुड़ते गए। इस प्रकार से उनका एक सर से जब जन्म लिए थे उसके बाद उनका 4 सर हुआ, क्योंकि यह चारों प्रकार की वेदों से उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि केवल और केवल भगवान इस सृष्टि के स्रोत है। सब कुछ उनसे ही निकल रहा है और उनमें ही लीन होगा। इस प्रकार की तत्व को ब्रह्मा जी ने जाना। इसलिए अर्थात उन्होंने इतने सारे वेदों का निष्णात होकर इतना पांडित्य को मतलब पाने के बाद में यह निष्कर्ष किया। और इसलिए सारे जगत के अंदर में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई है वो ब्रह्मा जी। और उनको इस भगवान की कृपा से सारी सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए प्रेरणा मिली है और उनको अधिकार मिला है। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि प्रारंभ करने के विषय में भगवान से पुनः एक बार उनसे आग्रह किया कि मैं किस प्रकार से यह सृष्टि कर सकता हूँ, क्योंकि आप के बिना तो ये सृष्टि असंभव है, तो कैसे सृष्टि हो सकती है, और उसका भी मुझे ज्ञान आप कृपा करके दीजिए। जब इस प्रकार का विचार उन्होंने प्रकट किया तब चलकर इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। कहने का अर्थ यह है, ब्रह्मा जी ने अपने जन्म के बाद अपनी स्वशक्ति से प्रयत्न कर रहे थे कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम अपनी शक्ति से प्रयत्न करने जाएंगे तो कभी उसका सफलता प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए स्वयं भगवान उसके गुरु बनकर उनको दीक्षित करके उन्हें यह ज्ञान दिया। इसी प्रकार से मानव जीवन, क्योंकि ब्रह्मा जी भी हमारे ही जैसे एक जीवात्मा है, मगर हम सबसे अधिक और श्रेष्ठतम जीवात्मा है। तो उस जीवात्मा का उदाहरण लेते हुए भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि किसी भी जीव को भगवान की प्राप्ति संभव है, मगर भगवान की प्राप्ति भगवान की भक्ति से ही संभव है, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। यह सुझाव देने के लिए भगवान इस प्रकार से प्रेरित करते हैं। और जब भगवान ने ये प्रेरणा दिया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान अपनी इस वैकुंठ धाम को, यहाँ पर जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ पे वैकुंठ धाम होता है, तो भगवान ने गर्भोदकशाही के रूप में वो उनको दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए, और उन्हें पूरी प्रकार से इस सृष्टि का कार्य करने के लिए उन्हें अधिकार भी दिया। तो मैंने पिछले सप्ताह में आपसे कह रहा था कि महाविष्णु किस प्रकार से ये ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। तो किसी को याद है कैसे करते हैं? उनके श्वास प्रक्रिया से जब वो सांस लेते हैं और जब तक सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। इसके पीछे में एक और सिद्धांत है, आज उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। जब आप बैठने के बाद, कथा सुनने के बाद में एक एक करके आएंगे और इस चित्र को बड़ी गहराई से देखेंगे। जब हम प्रोजेक्टर को बड़ा करके आपको दिखा पाएंगे उस समय में आपको यही चित्र हम वहाँ पे दिखाएंगे आगे चलकर। मगर आज एक इम्पॉर्टेंट बात है, आकर इस पूरे चित्र को बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि ये चित्र में क्या है। तो ये कौन है? महाविष्णु है कौन? मगर ये तो कृष्ण जैसे नहीं है, इनको तो चतुर्भुज है। कृष्ण को चतुर्भुज होता है? जी प्रभु, अपने ऑफिस से ऑफिस में है। ऑफिस में 4 भुजाएं निकल के आता है क्या? ऑफिशियली फॉर्म में। इसका अर्थ क्या है कि महाविष्णु का उनका मूल कहाँ है, यह जानना चाहिए। ये महाविष्णु कौन है, ये कब प्रकट होते हैं,
ये कहाँ पर प्रकट होते हैं और ये क्या करते हैं। तो इस भौतिक जगत में, देवी धाम में, जहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम अभी तक वैकुंठ में और गोलोक की चर्चा नहीं किया है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपनी ही जगह का सही प्रकार की ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद एक एक कदम हम ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो महाविष्णु कौन होते हैं, उसे देखने के लिए आप इसी चित्र में यहाँ आकर देखना चाहिए। इस भाग में महाविष्णु की परिचय हुआ है। तो एक सूक्ष्म तरीके, बहुत ही छोटे से तरीके से आपको संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ रहते हैं गोलोक वृंदावन में। जब वे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इतने सारी पंखुड़ियां हैं जो कमल की पंखुड़ियां हैं। आप में से कितने लोगों ने कमल की पुष्प को देखा है? कितने ने छुआ है? कितने उनके पंखुड़ियों को खोला है? दीपावली में भी मिलता है वही है ना जी हाँ, मर्दू में जो मिलता है वही। नहीं, दीपावली में भी ऐसे ओपन करते हैं ना, वही है ना, वही कमल का यानी कमल तो समझते हैं ना। तो ये कमल पुष्प का सारे वैदिक शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कमल लिखा हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर भी कमल है। भगवान को कमल लोचन कहते हैं, कमल नाम कहते हैं, या पद्मनाभ कहते हैं, पद्मलोचन कहते हैं। तो भगवान के श्री चरणों को कमल चरण या पद्म चरण कहते हैं। वो जब कुछ बोलते हैं तो पद्म मुख से बोलो करके कहते हैं। तो पद्म का बहुत बड़ा एक रहस्य है। आज उस रहस्य को आप जानना चाहेंगे? पक्का? तो आप विचार कीजिए, आपके हाथ में कमल है, ठीक है? ये कमल का विशेषता क्या है और उसका सिद्धांत से क्या अर्थ है, ये जानने का कोशिश कीजिए। इस कमल के अलग अलग जो वृत्त है, मतलब सर्कल, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, आप इस तरह से देखेंगे। जब आप खोलते जाते हैं तो सबसे पहले बाहर का सर्कल खोलते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर वाला, फिर उसके बाद उसके अंदर वाला, फिर उसके बाद उसके अंदर वाला। सही है ना? तो एक कमल का विशेषता क्या है? जो सबसे अंदर का जो सर्कल है, वहां पे भगवान के निजी पार्षद रहते हैं। उनमें से होते हैं अष्ट सखियां, भगवान के अष्ट सखियां। और इस कमल के सो बिल्कुल बीच का जो जगह होता है, जिसमें क्या कहते हैं, अंग्रेजी में तो उसको पोलन कहते हैं, जहां से बीज निकलता है, तो उसको वर्ल भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको वर्ल भी कहते हैं, जो पीला रंग का होता है। तो आप उसको देखते हैं ना, तो यहाँ इसके अंदर में भगवान और भगवान के आंतरिक शक्ति अर्थात श्रीमती राधिका रहते हैं। और इसी जगह पर भगवान के दो प्रकार की लीलाओं का स्थल है यह गोलोक वृंदावन में। एक स्वकीय रस, अर्थात जैसे द्वारका में सत्यभामा, रुक्मिणी और कालिंदी, जाम्बवती, इस प्रकार के भगवान की जो रानियां हैं, जो विवाहित है भगवान से, विवाह के रूप में बंधे हुए हैं, उनके साथ संबंध होता है भगवान का, वो भी यहाँ रहते हैं। जबकि लीलाओं के लिए उनका स्थान यहाँ नीचे में जब आप देखते हैं, जहाँ पे मथुरा धाम लिखा हुआ है, वहाँ पे द्वारका मथुरा होता है, वहाँ पे होता है, मगर उनका अस्तित्व यहाँ है। और जो वृंदावन में भगवान लीला करते हैं अपनी सखियों के साथ, वो लीलाएं सारी यहीं पर होता है। और उसी का लीला का विवरण जो है इन पंखुड़ियों में आपको देखा जा सकता है। और भगवान के यहाँ पर उनके माता पिता हैं, उनके अनेक सखागण हैं, उनके अनेक सेवक हैं, अनेक गोरक्षक हैं। ये सभी लोग जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार के सर्कल में वास करते हैं। और जब भगवान को, इन सभी को एक साथ में देखने का होता है विचार, तो भगवान क्या करते हैं? अब इस बात का बहुत ध्यान से सुनने की बात है। मैं आपको किस विषय से परिचित करा रहा था?
जब कमल पुष्प, ठीक है। जो सबसे आखिरी वाला था यहाँ बैठा था, उसके बीच में यहाँ था। तो यह जो गोलोक का जो कमल है, भगवान की इच्छा से कभी भी हो सकता है। तो बीच में आ गया ना, इतना दूर से बीच में आ गया, समझ गए? इस तरह से भगवान अपनी लीलाओं को यहाँ पर विस्तृत करते हैं जहाँ चाहे। आपने अगर भागवत कथा में पढ़ते हैं, अन्य पुराणों में पढ़ते हैं, तो देखते हैं अभी के दिन अगर आप मथुरा वृंदावन के जो ब्रज का परिक्रमा करते हैं, वो बहुत विशाल है। मगर हम भागवत में सुनते हैं कि भगवान प्रातः काल में गोलोक से निकले थे, फिर दोपहर तक इतना लंबा चले गए कि वो दूसरी और गांव में, जो अभी के दिन में यहाँ से देखेंगे तो कम से कम 60-70 माइल होगा, उतना दूर पहुंच गए थे गायों को लेकर। ये कैसे संभव है? ये विचार आ सकता है। वो इसीलिए कि जब चाहे भगवान इस पंखुड़ी को अंदर ले सकते हैं या उसे बाहर ले सकते हैं, या इसकी विशेषता। समझ गया ना आप? जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? हाँ? उसके लिए करना क्या चाहिए? भक्ति। भक्ति कैसे कर सकते हैं? बहुत सर्वोत्तम क्या है? महामंत्र का जाप करने से सीधा हम वो धाम पहुंच सकते हैं। तो विशेषता मैं इसलिए बता रहा था कि पद्म का, ये जो कमल का विशेषता यही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कमल की विशेषता होती है, क्योंकि वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वो नारायण के रूप में वैकुंठ में रहते हैं, और यहीं पर जितने भी सारे लीलाओं करने वाले जो विविध प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उनका ही विस्तार इस गोलोक वृंदावन यहाँ वैकुंठ में भी होता है। मगर वैकुंठ में और गोलोक वृंदावन में अंतर क्या होता है? वैकुंठ में सब चतुर्भुज होते हैं, सारे के सारे चतुर्भुज होते हैं, मगर गोलोक में सबका द्विभुज है। जैसे हम लोगों की शरीर का द्विभुज है, उसी प्रकार से ये दोनों का अंतर है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जब सृष्टि करने की इच्छा अपने हृदय में रखते हैं, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो स्वयं अपने आप को विस्तरित करते हैं। वो विस्तरित करना का अर्थ क्या होता है? वो स्वयं सृष्टि नहीं करते, वो अपने विस्तारों के द्वारा सृष्टि कराते हैं। तो उनमें से सबसे पहले होते हैं बलराम जी। आप यहाँ पर इस चार्ट में यहाँ पर आकर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यह सारा विषय जो है, मैं अभी जो कह रहा हूँ आपको, कि आपका परिचय हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जब विस्तरित होते हैं वो बलराम बनते हैं, जैसे जगन्नाथ जी और बलदेव जी। तो सारी की सारी सृष्टि का जो कोई भी विचार, जो कोई भी सिद्धांत, जो कोई भी शास्त्र, जो कोई भी तत्व, सारे के सारे जो है वो भगवान बलराम जी से निकलता है। और स्वयं बलराम जो है भगवान की सेवक के रूप में, बड़े भाई के रूप में नहीं, सेवक के रूप में भगवान की सेवा करते हैं गोलोक वृंदावन। तो उस बलराम से अब सारा जगत की विस्तृति होती है। ये विस्तृति जो होती है वो गोलोक में भी, वैकुंठ लोक में भी और देवी धाम में भी, तीनों तरफ में ये विस्तार होता है। मगर विस्तार करने के लिए अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग स्तरों से जब विस्तार प्राप्त होता है। तो भगवान बलराम जी जब विस्तरित होते हैं, वे विस्तरित होने के बाद उनसे 4 प्रकार के और व्यक्ति विस्तृत होते हैं। उनको वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में। तो भगवान कृष्ण बलराम के रूप में विस्तृत होते हैं, बलराम जी चतुर्व्यूह में विस्तृत होते हैं, और उस चतुर्व्यूह को प्रथम चतुर्व्यूह कहते हैं। और वो प्रथम चतुर्व्यूह कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सारे गोलोक वृंदावन का पूर्ण तरह से सुरक्षा देने के लिए। भुजाएं जितनी बढ़ती है उतनी सुरक्षा बल, समझ रहे हैं ना? सिक्योरिटी इसीलिए। तो भगवान के लिए किस प्रकार का सिक्योरिटी चाहिए? भगवान को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। भगवान का यह विस्तार उनका अलंकार है, उनका शोभा है।
जैसे राजा जाता है, राजा खुद भी शक्तिशाली है, मगर उसके साथ में सेनापति और इतनी सेना भी निकलता है। क्यों निकलता है? वे सब भगवान के आभूषण बनते हैं। जिस प्रकार से अलंकार करके निकलते हैं, उसी प्रकार से उनका आभूषण बनता है। तो यह उनका ऐश्वर्य का विस्तार है। तो यहाँ पे जो वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध कहते हैं, उसमें से शंकरषण जी जो है वो स्वयं बलराम जी है, मगर शंकरषण के रूप में। भगवान का ही विस्तार है वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, मगर जो शंकरषण के रूप में है वह शंकरषण ही और विस्तार करने के लिए उनको अधिकार था। जैसे प्रद्युम्न है या अनिरुद्ध है या वासुदेव है, उनका रोल अलग है, उनका कार्य अलग है, मगर सृष्टि का विस्तार करने के लिए शंकरषण का भार है। तो वो शंकरषण जी जो है, जब इस वैकुंठ में विस्तार करने का समय, वास्तव में समय की बात नहीं है, समय तो सिर्फ यहाँ पर होता है, समय ना यहाँ है ना यहाँ, समय की उपस्थिति ही नहीं है। तो जब यह विस्तार होना है, उस समय में वही शंकरषण जो है इस वैकुंठ में नारायण के रूप में विस्तार है। और यही नारायण, जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बलराम के रूप में विस्तृत हुए थे और सृष्टि का पूरा प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार से उनकी एक और शक्ति होती है जिनको ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। वो भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, और वो भगवान की महिला शक्ति, नारी शक्ति। तो नारी शक्ति से पुरुष को आनंद प्राप्त होता है। इसी तरह से भगवान के जितने भी विस्तार होंगे, वो सारे विस्तारों को भी उसी प्रकार की स्त्री की शक्ति, नारी की शक्ति का उनके साथ में संबंध होता है। और वो सारी शक्तियां जो है वो श्रीमती राधिका से विस्तृत होते हैं। भगवान यहाँ से बलराम बने, बलराम से शंकरषण बने, शंकरषण से नारायण बने। इसी तरह से श्रीमती राधिका यहाँ से लेकर जब वैकुंठ में आती है, वही स्वयं लक्ष्मी बनती है। समझे ना? इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमानिक सुशब्द। यहाँ जितने सारी गोपियां हैं, वो सब श्रीमती राधिका का विस्तार है, जो गोलोक में लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्हीं विस्तार जो है इस वैकुंठ लोक में भी अलग अलग चतुर्भुज रूप के जो भगवान है, उनके ही विस्तृत रूप में उनकी नारी शक्ति बनती है। जो आप सभी लोग तिलक करते हैं, तो तिलक मंत्र में सबसे पहले तिलक कहाँ करते हैं आप? कपाल भाई क्या करते हैं? ठीक है। उसके बाद नारायण, उसके बाद है ना। तो ये जो नाम है, ये गोलोक के नाम नहीं है, ये सारे नाम वैकुंठ के। तो पहले आप तिलक लगाते हैं तो 12 जगह लगाते हैं, और जब हम आचमन करते हैं, भगवान को आह्वान करते हैं, तो फिर हम 24 नाम भगवान विष्णु के लेते हैं। तो ये सब यहाँ के वासी हैं, वैकुंठ के वासी। हम गोलोक तक पहुँचने से पहले इनकी प्रार्थना, इनकी कृपा, इनकी आशीर्वाद को प्राप्त करना होता है। इसीलिए वैदिक शास्त्रों में यह नियम के अनुसार बनाया गया है। मगर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण ही सर्वाधिक है, परम पुरुष है, जो जान लेता है, उस व्यक्ति को ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। मगर उसको जानने का अर्थ यह नहीं है कि मैंने पुस्तक में पढ़ लिया इसलिए मैंने जान लिया। जानने का अर्थ है सिद्धि को प्राप्त करना, पूरी तरह से अपना जीवन को उस भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित करने की विचार, संकल्प और कार्यशील बनना, इसको कहते हैं। समझ। तो यही नारायण जब भौतिक जगत की सृष्टि होना चाहिए, ये सारा चीज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको भौतिक जगत कहते हैं। यह दोनों आध्यात्मिक जगत है। तो इस भौतिक जगत की सृष्टि जब होनी है, तब यही नारायण फिर से विस्तृत होते हैं। वो किस रूप में विस्तृत होते हैं? फिर से 4 भुजाओं वाली वसुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। नारायण
और यहाँ जो शंकरषण है वही शंकरषण जो है इस भौतिक जगत में महाविष्णु के रूप में विस्तृत होते हैं। समझ में आया? ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। ऊपर भी चारों में शंकरषण यहाँ पर प्रथम चतुर्युग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चक्र। कृष्ण। यहाँ पर द्वितीय चतुर्युग कहते हैं। तो यह द्वितीय चतुर्युग जो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण से बलराम निकले, बलराम से बाद में ये चतुर्युग निकला, उसी तरह से यहाँ नारायण से शंकरषण निकलते हैं, उनके साथ वसुदेव भी निकलते हैं, वासुदेव। फिर शंकरषण से महाविष्णु विस्तृत होते हैं। समझ गए ना? तो महाविष्णु कहाँ से आते हैं? शंकरषण कहाँ से आते हैं? नारायण। नारायण कहाँ से आते हैं? शंकरषण शंकरषण कहाँ से आते हैं? बलराम से। बलराम कहाँ से आते हैं? विष्णु से। समझ गए ना? Yes. तो महाविष्णु और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कितना सारा संबंधित विस्तार है, आपने समझ लिया? क्लियर है? जी कोई संशय है किसी का? अभी तक जो बात बताया समझ में आया? या तो मुझे नेपाली सिखाओ ताकि मैं नेपाली सबको समझ में आया? आगे चले। जी तो जब महाविष्णु सृष्टि करने के लिए ही उनकी अपनी विस्तार हुई है, तो ये क्या करते हैं, ये कैसे सृष्टि करते हैं, इसका आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आज की चर्चा महाविष्णु के बारे में होगा। ठीक है? महाविष्णु का 3 प्रकार से विस्तार होता है। एक, वो जिस जगह पर रहते हैं उसे विरजा या कारणार्णवस उदक या कारणोदक उदक भी कहते हैं। उदक का अर्थ है जल। समझ रहे हैं ना? तो आप सबको जल में रहने का इच्छा है? नेपाली तो पहाड़ी में रहते हैं, जल कहाँ मिलेगा? तो भगवान को जल क्रीड़ा अत्यंत पसंद होता है। इसलिए इस चंदन यात्रा में हम क्या करते हैं? सलिल विहार। सलिल का अर्थ है पानी। पानी में भगवान को हम एक नाव में बिठाकर उन्हें घुमाते हैं, क्योंकि भगवान को यह लीला बहुत प्रसन्नता देता है। समझ गए ना? तो अगर किसी को स्विमिंग आता है या स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आपको समझना चाहिए सबसे बड़ा स्विमर कौन है? कभी डूबते नहीं है। समझे? तो भगवान जिस जल में रहते हैं उस जल को विरजा कहते हैं। रजा का अर्थ है रजोगुण, विरजा का अर्थ है जहां पे कोई रजोगुण नहीं है। इसको कहते हैं वैकुंठ। कुंठ का अर्थ है गड्ढा। गड्ढे में क्या करते हैं? फंसते हैं। समझे ना? वैकुंठ का अर्थ है जहां पे कोई फंसने वाला नहीं है, फंसने का कोई चांस नहीं। समझ गए ना? इसलिए इसको वैकुंठ कहते हैं। इसी तरह से इस नदी को विरजा कहते हैं। इस विरजा नदी में भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। सबसे उत्तम समय आपके जीवन में कब है? सबसे बेस्ट टाइम क्या है आपके जीवन में? माता जी कह रही है सोने का है। बाकी को बाल्यावस्था। ओके। और अब तो बालक नहीं है, तो अब कौन सा समय है? कहाँ पे सबसे अधिक आपको ध्यान लगता है? पूरा समय तो भगवान के साथ नहीं रहते हो, बाकी और भी तो काम करते हो। खाने के माता जी को टीचर अच्छा लगता है। अगर आप ध्यान से अपने जीवन को परिशीलन करेंगे तो आप देखेंगे आप जितना रिलैक्स्ड रहेंगे उस समय उतने अच्छे विचार आपके मन में आएगा।
केवल जाकर बेड में सोने से विचार नहीं आएगा, उसके बाद चिंता लगेगी, कल क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, घर वाले क्या करेंगे, कल सुबह कहाँ जाना है, क्या जाना है करके। मगर जो सबसे अधिक जो व्यक्ति रिलैक्स रहता है उस समय में अच्छे विचार निकलते हैं, कार्यशील बनता है। इसीलिए शांत स्वभाव का जो सर्वाधिक समय जो होता है वो भगवान ने इस जल में व्यतीत करते हैं। और यहाँ पर भगवान विचार करते हैं। क्यों विचार करते हैं? भगवान को क्या विचार करना होता है? तो हम सबको तो बहुत सारी चीजों पर विचार करना होता है, मगर भगवान को क्या विचार करना होता है? आपको क्या लगता है? ऐसे सृष्टि करने का, ऐसा पालन पोषण करने का। वो तो नहीं कर रहे, वो ना ही सृष्टि कर रहे हैं, ना ही कोई पालन पोषण कर रहे हैं, वो तो किसी और को सौंप दिया है वो काम। मैनेजमेंट देखते हैं। बच्चे कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। यहाँ पे कितने प्रभुगण बैठे हैं जो पिता है? कितने बच्चे हैं आपका? दो बच्चे। दो। सबका हम दो, हमारे दो। सबसे दो। तो जब आप अपने बच्चों का, संतान का आपने उनको जन्म दिया तो आपका मन में क्या विचार आता है? संतान के प्रति आपका क्या विचार होता है? प्रेम होता है। क्या क्या हो सकता है? प्रेम, पालन पोषण, उसका उसका भविष्य के बारे में चिंता, इसका शिक्षा दीक्षा कैसे बनेगा? अच्छा घर में फ्यूचर के रखेंगे। लिए उसका फ्यूचर। आपके पिता ने भी यही सोचा आपके लिए, आप भी यही सोच रहे हैं आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चे भी वही सोचेंगे उनके बच्चों के लिए। क्या ये सिलसिला सही है? मम्मी सही नहीं। भगवान भी अगर यही विचार करेंगे तो हम भी बोलेंगे ना, वहां पे क्यों बैठा है, मेरे साथ बैठा। तो भगवान की विचार यह नहीं होता है, भगवान का विचार यह होता है कैसे जीव का उद्धार करना है। समझ गए ना? एक पिता माता अपने संतान का अगर जन्म देते हैं तो उनका विचार जब तक यह बात उनकी चिंतन में नहीं आता कैसे मेरे संतान का उद्धार करूं। उद्धार करने का अर्थ क्या होता है? उसको अच्छा सा पढ़ाई करा लो, उसको अच्छा सा नौकरी मिले, वो दोनों हाथों से कमाते रहे, उधर से भी ले ले इधर से भी ले ले, यह विचार है? वास्तविक उद्देश्य यह है कि कैसे जीव जो है, जो भटक रहा है, वापस भगवान की सेवा में लगे। यह अधिक सर्वोत्तम विचार यह होता है और भगवान यही कर रहे हैं। समझ गए ना? तो फिर कह सकते हैं ना, क्यों यहाँ पे इतना भटकाने का, सबको उठा के डाल दो ना, क्या तकलीफ है? भगवान के लिए कष्ट नहीं है तो कौन रोका हुआ है, कौन रोक रहा है कि भगवान को यहाँ से निकाल कर उधर डालने के लिए? बताइए। हमारा इच्छा, स्वयं की इच्छा। हम नहीं जाना चाहेंगे, हम नहीं शारजा नहीं छोड़ेंगे, दुबई नहीं छोड़ेंगे। तो जिस प्रकार इस प्रकार की विचार हम पर है, तो जैसे अगर कोई पिता देख रहा है कि अपना संतान जो है उसको कुछ बुरी आदत लग गई है और वो बुरी आदत से उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बच्चा जो है वो किसी भी हालत से उस बुरी आदत को छोड़ना नहीं चाहता है, तो फिर वो पिता का क्या काम, क्या होगा? आप मेरी बात समझ रहे ना? तो जब तक हमारे हृदय में यह विचार है कि मुझे यह भौतिक जगत का भोग करना है, तब तक हम भगवान के प्रति अपनी दृष्टि को केंद्रित नहीं करते। तब भगवान को विवश होना पड़ता है कि इसकी बुद्धि को कैसे सुधारे, इसको कैसे वापस भगवान के पास भेजने का प्रयत्न करें। तो हम भी अपने संतान को कुछ बुद्धिमती देते हैं, यह ठीक नहीं है, यह ठीक है, इसको करो या उसको करो, मगर सुनते नहीं है। जैसे आप नहीं सुनते उसी तरह से आपके बच्चे भी नहीं सुनते।
तुम्हारे लिए नहीं। तो जिस प्रकार से, तो फिर करना क्या पड़ता है? छोड़ देते हैं क्या? बताइए क्या करते हैं? कोशिश करता है। ठीक है ना? Yes, why are you crying? I am also telling mama story. तो भगवान जब ये सृष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोगों ने क्या इच्छा प्रकट किया है कि हमको इधर भोग करना है। तो भगवान जैसे एक अच्छे प्रेममय पिता होते हैं, वह यह अपनी संतान के लिए जितना अधिक से अधिक सुविधाएं देना चाहते हैं, तो वही भगवान भी यहाँ कर रहे हैं। हमारी इच्छा है भोगने का, तो भगवान यहाँ पर हमारे लिए भोगने की जो पदार्थ है या भोगने के लिए जो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं है वो सृष्टि कर रहे हैं, मगर इच्छा से नहीं, बड़े कष्ट से। कष्ट का अर्थ है ये क्यों नहीं समझ रहा है कि इसको ये नहीं करना चाहिए। ये जो बेटा है ना पीला रंग में, इसका नाम क्या है? कुशल। ये जब कभी भी उसको बुखार होता है तो अपने मम्मी से कहता है कि अभी का अभी आधा किलो का आइसक्रीम ला के दो, मुझे अभी खाना है। तो वो क्या करती है? मना नहीं करती, लीज के छाटा देती है। रो कर जाके अपने पिता के पास बोलता है, क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे चाटा दिया। ये नहीं बोलता है क्यों चाटा दिया। ये पापा कहते हैं क्या प्रॉब्लम है तुमको, बैठ जाओ, शुरू हो जाओ। नहीं, मुझे उधर आइसक्रीम खाना है। पापा को पता भी नहीं कि उसको बुखार है, तो पापा ले जाकर आइसक्रीम खिला देते हैं। तो घर आने के बाद मम्मा दोनों को चाटा बढ़ती है। क्योंकि भगवान के पास में सर्वज्ञ है वो। हम क्या इच्छा रखते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हमसे अधिक जानते हैं और हमसे अधिक वो उस प्रयोजन को पूर्ण करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब इतने सारे ब्रह्मांडों में इतने सारे जीव राशियां हैं, इन सभी की इच्छा है कि भगवान से यह वो आग्रह करेंगे कि हमको भोग करना है। अभी यहाँ पे देख रहा था, 2-4 बच्चे घूम रहे थे। वो क्या देख रहे थे? मम्मी के हाथ से मोबाइल खींचो, मम्मी के हाथ से बैग खींचो, जाकर कहीं पर और बैठ कर कर रहे हैं। मम्मी की गोद है, मम्मी के गोद में बैठ सकते हैं आराम से, सबसे सुखदायी है, नहीं बैठना। तो इसी प्रकार से हम भी भगवान की संरक्षण को छोड़कर अलग से अपना भोग करने की जब इच्छा रखते हैं, तब इस भौतिक सृष्टि की बीज उत्पन्न होता है। समझ गया ना? तो जितने सारे जीव हैं, जितनी सारी इच्छाएं हैं, उतनी सारी शरीर प्राप्त होता है। अभी आपको क्या इच्छा है? अभी तो भगवान दान की इच्छा है अभी। तो ये शरीर उपयुक्त है, इसमें आप जा सकते हैं। ये शरीर, आपको क्या इच्छा है? आपके घर वाले कहाँ हैं? घर वाले कहाँ हैं? कहाँ पर? कहाँ पर? यूपी में कहाँ? कौन सी जिला में? हाँ, तो उनका विचार आता है क्या कभी कभी? रोज? हाँ? हर घंटे में? रोज तो आता है। हाँ? तो जितना विचार हमारा भगवान के प्रति विचार आता है, कब? 2 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार? तो आप अपने आप को परिशीलन कीजिए कि हम भगवान के प्रति कितना इच्छुक हैं और भगवान को छोड़कर कितना इच्छुक रखते हैं। केवल और केवल भगवान की इच्छा रखना हमारे लिए क्या संभव है? बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम चाहते ही नहीं। हम चाहते ही नहीं कि भगवान को हम इतना प्रेम करें या उनके साथ इतना संबंध बना के रखें। यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोबाइल को देखना शुरू कर देते हैं, कौन सा मैसेज कौन भेजा। अरे भाई क्या मैसेज, तुमको क्या पढ़ने का है, क्या करने की इच्छा है, उससे तो कुछ आज है कल के साथ संबंध नहीं है, परसों के साथ तो कुछ नाता भी नहीं है, फिर भी वो मैसेज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो क्या हम उस समय में भगवान के प्रति चिंतन कर सकते हैं? नहीं कर पाते।
ना ही हमारा वातावरण, ना ही हमारे संबंधी, ना ही हमारी अपनी परिस्थिति जिसमें हम सोच रहे हैं कि हम है, ये हमें विवश कर देता है कि भगवान से विलग होने का। ये कौन कर रहा है हम पर, कौन मजबूरी कर रहा है? अभी आपने पूरा क्लास में सुना अभी तक कि भगवान हर एक जीव का इच्छा पूर्ण करते हैं। तो क्या हम एक ही इच्छा नहीं रख सकते? भगवान मुझे सारा इच्छा बिल्कुल ही नहीं चाहिए, केवल आपका ही प्रेम चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, ये इच्छा नहीं बन सकती? बन सकता। कब तक टिकेगा? कब तक टिकेगा ये इच्छा? थोड़ी देर थोड़ी देर। पानी जितना समय में भाप बनता है उतना समय भी नहीं टिकेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार की इच्छाओं से हम लोग जी रहे हैं। इसी वजह से भगवान के बारे में सुनने के बाद भी भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत नहीं होती। तो फिर भगवान क्या करे? तू काम का नहीं है, नालायक है, करके कहीं फेंक दे। आप अपने बच्चों को अगर बात नहीं सुनते हैं तो फेंक देते हैं क्या? इसको फेंक देते हैं आप? बात नहीं सुनता है ना, क्यों रखने का? कचरे में करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके प्रति प्रेम है। तो इसी तरह से भगवान भी, हम उनको नहीं भी चाहते हैं तो भी वो हमसे प्रेम करते हैं। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर सा विचार बोलते हैं। आप लोगों ने कितने को आपके जीवन में कुत्ते को पालने का अनुभव है? अभी भी है कुत्ता? नहीं। अगर आपने सच में कुत्ते को पाला है तो ये अनुभव मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठे। और बाकी लोगों ने अगर नहीं पाला है, मेरा कहने का मतलब है कि अभी जाके कुत्ता पालो, ये नहीं कहना मगर इस विचार को समझो। समझ लीजिए, जब मालिक घर में रहते हैं, कुत्ता जैसे ही मालिक को देखता है वो मालिक के पास आता है और अपना प्रेम जताता है। मालिक भी उस कुत्ते को प्रेम करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे मेरा फ्रेंड आया हुआ है, उससे बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। वो सुनता है और चला जाकर दीवार के पास, दरवाजे के पास में बैठा रहता है, इस इच्छा से जब मेरा मालिक मुझे वापस बुलाएंगे और वापस मुझे कब प्रेम करेंगे। समझे ना? यह वास्तव में एक संबंध कुत्ते का अपना मालिक के साथ होता है। कभी कभी मालिक बोलते हैं, यहाँ क्यों बैठा है, चलो बाहर जाओ करके उसको दरवाजे से बाहर भेजकर उसको दरवाजा भी बंद कर देते हैं। फिर भी वो कुत्ता दरवाजे के पास ही बैठकर विचार करता रहता है कि कब दरवाजा खुलेगा, कब मैं अपनी स्वामी के पास जा सकता हूँ। क्यों करता है ये सब? क्योंकि मालिक से प्यार करता है। उसका प्रेम में कोई और कलुषित भावना है? नहीं। हम कैसे समझेंगे कोई कलुषित भावना नहीं है? क्योंकि वो वेट कर रहा है, बैठ के कुछ तपस्या। नहीं, कोई भी सिचुएशन में वो नहीं, तिरस्कार करने के बाद भी उसी स्वामी के प्रति अपना विश्वास। समझ रहे ना? मैं इस सिद्धांत को क्यों समझाना चाहता हूँ, इस बात का कि, और इस उदाहरण को मैं क्यों देना चाहता हूँ कि भगवान इसी प्रकार से हम पर प्रेम करते हैं। हमारे साथ भगवान की संबंध जो है इसी प्रकार का है। आज नहीं तो कल मेरी तरफ ये जीव देखेगा, आज नहीं तो कल वापस मुझे प्रेम करेगा, आज नहीं तो कल वो मुझे चाहेगा, मेरे पास आएगा। इस प्रकार की विचार है भगवान का। इसीलिए जैसे कुत्ता तिरस्कार करने के बाद भी फिर आकर भगवान की प्रेम करता है, अपनी मालिक से सेवा करता है, उसी तरह से भगवान भी हम इतने सारे जन्मों से तिरस्कार करने के बाद भी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यह भगवान की विशेषता है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान का हृदय में प्रेम कितना बड़ा है, कितना सागर जैसा प्रेम, जिसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते हैं। भगवान हमें तिरस्कार नहीं करते हैं, हम भगवान को तिरस्कार करते हैं। तो इसीलिए हमारा संबंध को अगर पुनः स्थापित करना है तो यह तिरस्कार की भावना छोड़कर प्रेम की भावना वापस हमें भगवान के प्रति बनाना है। तो इस भौतिक सृष्टि का करने का उद्देश्य यही है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितने सारे जीव हैं उनकी जो सम्मिलित इच्छा है, वो सम्मिलित इच्छा जो है भगवान विचार करने लगते हैं कि कैसे इस इच्छा को मैं पूर्ण करूं, उनके लिए किस किस प्रकार की सुविधाएं करूं। एक व्यक्ति को यहाँ बैठे बैठे, आप यहाँ बैठे हुए हैं मगर आपका अभी तक कम से कम 100,000 किलोमीटर आपने अलग अलग जगह घूम के आए हैं,
शरीर यहाँ है मगर मन सच है क्या? सही मैंने सोचा मेरा ही ऐसा स्थिति है। है। चलो अच्छा है, आप सब मेरा मित्र है। तो समझने का अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हमारी इतनी विचार चल रही है, हर एक विचार भगवान उसका नोट करते हैं। भगवान एक संकल्प करते हैं, किसी जीव ने इच्छा किया, उसका इच्छा का पूर्ण करना मेरा कर्म है। तो जितना इच्छा आप रख रहे हैं, कोई व्यक्ति अब यहाँ रहते हुए उसके अलग अलग विचार, अलग अलग प्रकार की भोग करने की इच्छा, जितने सारे भोग करने की इच्छा होती है उसके अनुरूप उसको शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर में है, मगर मेरी इच्छा है कि मैं आकाश में एक पक्षी की तरह मैं विहार करूं, तो संभव है क्या? कभी कोशिश किया क्या बिल्डिंग के ऊपर से देखकर, अरे वो भी चल रहा है मैं भी जाता हूँ, कोशिश किया? ऊपर जाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे? अरे नहीं भाई, ऊपर ही जाओगे। नीचे कूदोगे तो ऊपर ही जाओगे। मगर उस शरीर में नहीं, किसी और, समझे ना? तो भगवान वचनबद्ध है कि हर एक व्यक्ति का जितना भी इच्छाएं हैं उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। कभी एक ही शरीर में, कभी अलग अलग शरीर में, कभी कभी एक ही जन्म में, कभी कभी अलग जन्म में, कभी एक ही ब्रह्मांड में, एक ही लोक में, या एक ही ब्रह्मांड में अनेक लोकों में, या अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग लोकों में। तो इसी को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो आप ये मत समझो कि आप सिर्फ नेपाल से, काठमांडू से, या इंडिया से, दिल्ली से, या यूपी से यूएई में आए हैं। आपने जितना बिना वीसा का घुमा है ना, उतना किसी का हिसाब नहीं रहेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए वीसा नहीं लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? इच्छा। जिस प्रकार की इच्छा है उस प्रकार का शरीर उस प्रकार की अलग अलग ब्रह्मांडों में हमें प्राप्त होता है। यह भगवान महाविष्णु की विशेषता है। और इतने सारे इच्छाओं को, इतने सारे जीवों का पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है। तो उस प्रकार से इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए भगवान ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। जैसे विशाल को आइसक्रीम चाहिए, और इसको कुल्फी चाहिए, और किसी दूसरे को कोई क्या कहते हैं फ्रूट सलाद चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? दूध बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, और ठंडे बनाते हैं। इन तीनों से सब बनता है ना। और ये क्या फल बनाते हैं, समझे ना? तो भगवान इस प्रकार से मूल को बनाते हैं, ना कि तुमको आइसक्रीम बना के खिलाएंगे। आइसक्रीम बनाने का काम तुमको है, और आइसक्रीम बनाने के लिए जो पदार्थ है वो भगवान का। आप मेरी बात समझे? ताकि उसका भी इच्छा पूर्ण हो। वो भी जब उसको पूरा शीत लगता है तब भी जाकर खाता है, और इसको जब भूख नहीं लगता तभी जाकर ये खाता है। हाँ? इस प्रकार से हर एक व्यक्ति का, हर एक प्रकार के जीव का इच्छाओं को भगवान पूर्ण करने के लिए मूल बनाते हैं। और वे इस मूल को कैसे बनाते हैं? जैसे हम सब अपने बच्चों के लिए जो कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो हम जाकर उनकी एग्जाम नहीं लिखते हैं। तुम्हारे पापा लिखते हैं क्या एग्जाम? कौन लिखता है एग्जाम? और एग्जाम लिखने के लिए क्या करते हैं? पढ़ाते हैं ना, सही है ना? मगर पढ़ाई करता कौन है? कहाँ बोलते? झूठ बोल रहे हैं, मम्मी करती है, तुम कहाँ करते हो? तो इसी प्रकार से भगवान भी अपनी शक्तियों के विस्तार से अलग अलग प्रकार के मूल वस्तुओं को बनाते हैं। तो इस सृष्टि में हर प्रकार की मूल वस्तु जो है वो 5 तत्वों से बना है। चाहे आप कुछ भी करो, भगवान के लिए 5 तत्व काफी है, उससे सारा जगत की सृष्टि हो जाती है। हर एक की इच्छा पूर्ण हो सकती है, हर एक की व्यवस्था हो सकती है। तो वो 5 है, इस भूमि, जल, अग्नि, आकाश, वायु और आकाश। इनसे सारी सृष्टि पूर्ण होता है। मगर आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ और चाहिए, बुद्धि चाहिए,
विचार चाहिए। तो उसके लिए भगवान मन, इंद्रिय और मन, बुद्धि और अहंकार। समझिए ना, इस मन, अहंकार और बुद्धि को मिलाकर उसको कहते हैं महत्तत्व। क्या कहते हैं? महान जिस महत्तत्व में ये 5 प्रकार के स्थूल भी है और 3 प्रकार के सूक्ष्म भी है, उस महत्तत्व की सृजन करते हैं। और ये महत्तत्व की सृजन का अर्थ क्या है? ये कैसे महत्तत्व का सृजन होता है? भगवान की बुद्धि विचार से। भगवान की बुद्धि विस्तरित होकर महत्तत्व के रूप में सामने प्रस्तुत होता है और उस महत्तत्व से ये सारी पदार्थ जो है वो होता है। समझ गए ना? तो भगवान फिर उसके बाद में क्या करते हैं, कैसे और सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए अगला सप्ताह। हरि ओम।